मैं अंबी कुमार अपने पिता की चिता की सौगंध खा के कहता हूं कि जब तक गुरु से कौरव राष्ट्र और वहां की प्रजा से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं ले लेता, राजा नहीं बनूंगा मैं। अब यदि हमें तक्षशिला का सहयोग भी मिल जाए तो हमें पूरा विश्वास है कि आचार्य चाणक्य की नीति और तुम्हारे नेतृत्व में कौरव राष्ट्र और तक्षशिला मिलकर अलेक्जेंडर की सेना का सामना कर सकते हैं। हाँ पिताश्री, आशा करता हूँ कि अंबी कुमार को मेरा संदेश मिल गया। मुझे विश्वास है कि वो मुझसे मिलने अवश्य आएगा। महज इस पैगाम को जला देने से वो कड़ी नहीं जुड़ेगी अंबी कुमार, जिसकी बुनियाद रखने की कोशिश में पोरस है। जैसे उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, मैं भी ठीक वैसा ही उसके साथ करूंगा। तुम्हारा साथ देने के लिए तक्षशिला छोड़ आए हैं पुरु। राजकोट से जो कुछ भी हमारे हाथ लगा हम सब समेट के लिए। आशा है कि ये युद्ध में हमारे काम आएगा। अलेक्जेंडर हमें भी अपने अधीन कर लेता, मुझे यही उचित लगा कि हम तक्षशिला छोड़कर तुम्हारे साथ हो जाएं और मिलकर उसे परास्त करें। अब जब तुमने निश्चित कर ही लिया है कि तुम अलेक्जेंडर के विरुद्ध खड़े हो गए, तो आओ अंबी, हम महल में चलकर योजना बनाते हैं। तुम मां और शेष लोगों को लेकर अंदर जाओ। मैं अपने गुप्तचर द्वारा अपनी सेना को संदेश भेज दूं कि मैं यहां सुरक्षित पहुंच गया। महल में प्रवेश करने के बाद पूरब द्वार की ओर जाना, वहीं पर तुम्हें हमारी योजना को रूप देना है। बड़े पैमाने पर जंग करके और अपनी ताकत को जाया करने के बजाय मैं अंबी कुमार के जरिए पोरस को बर्बाद करूंगा। जो तोहफा मैं अंबी कुमार के जरिए पोरस तक भिजवा रहा हूं, वो ना सिर्फ पोरस को बल्कि उसकी पूरी फौज को घुटनों पर आने पर मजबूर कर देगा। महाराज, क्या हुआ राजगुरु जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? समाचार बहुत ही चिंताजनक है महाराज। चिकित्सा शिविर में बहुत से सैनिक मर रहे हैं और जो लोग स्वस्थ थे वो बहुत ही बुरी अवस्था में आ गए। उसका मित्र बनकर मैं उसे और उसके साम्राज्य को समाप्त कर दूंगा। और आज पोरस को देने के लिए मेरे पास एक तोहफा भी तैयार है। अब जब जा ही रहे हो तो उसे भी अपने साथ ले जाओ। पोरस उसे हमेशा याद रखेगा। मैं शीघ्र ही आचार्य चाणक्य को बुलाना होगा। हमें सुनिश्चित करना होगा कि महाराज पुरुष रोग से ग्रसित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आए, क्योंकि यदि पुरुष रोग से ग्रसित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आ गया तो उसके संक्रमित होने की संभावना भी है। रुक जाइए महाराज, इसे स्पर्श मत कीजिएगा। महाराज, आपको और राज परिवार के सभी सदस्यों को इसी समय यहां से जाना होगा, क्योंकि ये रोग स्पर्श करने से या किसी भी प्रकार से संपर्क में आने से फैलेगा और कौरव राष्ट्र काल कल्पित हो जाएगा। तुमने अंबी कुमार के हाथों पोरस को तोहफा तो भेज दिया, लेकिन तुम्हारी अगली चाल क्या है? याद है ना मां, पोरस ने इसी झेलम की कसम खाई थी कि वो मुझे कभी झेलम पार नहीं करने देगा। तो सोचा क्यों ना इसी झेलम के जरिए पोरस को तोहफा पहुंचाया जाए। वो देखो, वो है इस समस्या की जड़। मैंने पोरस को उन सिपाहियों की सड़ी हुई लाशें भिजवाई हैं जिन्हें बेहद घिनौनी और तेजी से फैलने की बीमारी थी, और अब ये बीमारी पूरे कौरव मुल्क को इतना कमजोर कर देगी कि वो हमारे घोड़ों के टापों की आवाज से ही दहल जाएगा। इस जीवाणु का प्रभाव किस किस पर पड़ सकता है आचार्य? हर चीज, खाना, पानी, हवा, ये बीमारी हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले लेगी। जिस पानी को वो पिएंगे वो खतरे का सबब बन जाएगा, क्योंकि इस पानी में इस बीमारी से मरे हुए लोगों की लाशें तैर रही हैं। जिस हवा में वो सांस लेंगे उस हवा में भी इस बीमारी के जरासीम खुले हुए हैं। 1 हर
और हवा और पानी के बाद ये बीमारी पहुंचेगी उनके अनाज तक, जिसे वो खाएंगे तो भी मरेंगे और नहीं खाएंगे तो भी। आज से पहले पोरस ने यह जंग का तरीका कभी नहीं देखा होगा मां। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस परेशानी के साथ पोरस कैसे दो हाथ करता है। तो अब देखते हैं क्या करेंगे महाराज पुरुषोत्तम और आलिम चाणक्य।